देखिए, आज हम बुल कॉल स्प्रेड को जानेंगे। बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है? नॉर्मली इसमें जो पोजीशन होती है, हम कॉल के साइड पे लेते हैं और हमारा जो व्यू होता है कि मार्केट क्या है, अब मुँह पे जाएगा। तो उस कंडीशन पे हम इसको बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। देखो, इसमें 2 तरह की हम कॉल को एक कॉल को हम बाय करते हैं, दूसरी कॉल को सेल करते हैं। जो बाय हम जो कॉल को करते हैं, उसकी जो रेंज होती है, वो नीचे की रेंज की होती है। मतलब जैसे कि हमारा जो मार्केट चल रहा है 10,600, तो हम 10,600 की वाली रेंज को हम बाय कर लेंगे कॉल को, और जो उसके ऊपर की जो कॉल होगी, जो स्ट्राइक प्राइस होगी, उसको हम सेल करेंगे। यहाँ पे हम 10,700 के जो स्ट्राइक प्राइस वाली जो कॉल होगी उसको हम सेल करेंगे। यहाँ पे दोनों का जो प्राइस चल रहा है 10,600 का है 164, और 10,700 का जो कॉल का प्राइस है 118। यहाँ ये रियल डेटा है, 2 तारीख वाली। 2 तारीख निफ्टी का जो डेटा था ये था। ये इसका एक्सपायरी 16 जुलाई 2020 की है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। देखिए, 10,600, 164 और 10,700 का जो कॉल का जो प्राइस है 118। अब देखो यहाँ पे वापस, अब क्या होगा जब हम 10,600 की कॉल को हम बाय करेंगे, तो वहाँ पे जो उसका जो प्रीमियम है 164 रुपीज़ हमको देना होगा। और वैसे ही हम 10,700 की कॉल जो ऊपर की रेंज की स्ट्राइक प्राइस वाली, उसको हम सेल करेंगे, तो उसकी जो प्राइस चल रही है 118, ये हमको गेन होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा 164 रुपीज़, तो हमने जो दिया है प्रीमियम 10,600 जो है उस कॉल को बाय करने के लिए, और जो हमको प्रीमियम मिला है 10,700 की कॉल को सेल करने के लिए 118, तो टोटल जो हमारा जो कॉस्ट निकल के आ रहा है 46। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनते हैं, या तो मार्केट क्या है अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। जैसे हमारा पहले से ही व्यू है कि मार्केट अप जाएगा, तो इसलिए हम पहले से ही कॉल लेने के सोचे थे। तो हमने जब कॉल लिया, तो मार्केट अगर ऊपर जाता है 10,600 के ऊपर, 10,600 के ऊपर मार्केट जाता है, तो अगर उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है एक्सपायरी पे, हम यहाँ पे बात करें एक्सपायरी को लेके, 16 जुलाई 2020 के एक्सपायरी तक में अगर मार्केट 10,600 से 10,650 तक रहता है, तो जो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वहाँ पे जीरो होगा। क्यों? कि 10,600 के ऊपर हमारा जो प्रीमियम लगा हुआ है 46 का, तो 10,600 से अगर 46 भी जाता है, और 10 जो 646 का रेंज अगर मार्केट में आता है एक्सपायरी तक पे, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट तो इसको कवर कर लेगा, तो जिससे हमको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होगी। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है और 10,700 तक जाता है, तो की कंडीशन पे हमको 54 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे ही 700 से अगर ऊपर चला जाता है मार्केट, तो हमको वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। हमारा जो प्रॉफिट है सिर्फ 10,700 तक में ही कवर है। कवर इसलिए है क्योंकि हमने क्या है कि एक कॉल बेचा भी है 10,700 का, क्योंकि 10,700 के ऊपर अगर ये जाएगा मार्केट, तो हमको वहाँ पे क्या है प्रीमियम देना होगा, जिसने जिस कारण से क्या होगा कि 10,700 के ऊपर में जितना भी मार्केट अप जाएगा, तो हमारा जो प्रीमियम है वहाँ पे पॉइंट के हिसाब से लूज होते जाएगा 10,700 के कारण, कॉल बेचने के कारण। लेकिन यहाँ पे 10,600 के कॉल लेने की वजह से यहाँ पे पॉइंट हमको गेन भी हो रहा है, तो गेन जितना होगा उतना ही हमको लॉस होगा। तो यहाँ पे 10,700 के ऊपर जितना भी मार्केट ऊपर चला जाए, हमारा जो प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाएगा 44 पे। मतलब 44 से हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, चाहे मार्केट कितना भी चला जाए, 10,700 से ऊपर कितना भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट हमारे व्यू से नीचे की ओर आए और 10,600 के नीचे चला जाए, तो उस कंडीशन में हमको लॉस होने स्टार्ट हो जाएगा। लॉस हमको 10,600 तक ही होगा, उसके बाद जो टोटल लॉस है 46 पे आके रुक जाएगा। अगर मार्केट 10,550, 10,400 या फिर इसके नीचे कितना भी चला जाए, तो उस कंडीशन हमको जो लॉस है वो केप्ड है, वो 46 तक ही रहेगा। लेकिन मार्केट 10,600 भी ना हो और 10,700 भी ना हो एक्सपायरी तक में, और 10,650 के बीच पे रहे या फिर उसके नीचे पे रहे, तो हमको वहाँ पे जितना नीचे रहेगा 10,646 के, उतना हमको लॉस होगा वहाँ पे। मार्केट 10,645 होता है तो हमको 1 रुपये का लॉस या 1 पॉइंट का लॉस,
और 10,600 44, 43, 42 जितना भी नीचे चला जाएगा, नीचे जितना रहेगा उतना ही पॉइंट का हमको यहाँ पे लॉस होगा। तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे वो फिक्स है 46 का। अगर मार्केट 10,600 से नीचे आएगा तो हमको पूरा पूरा 46 का लॉस है, और मार्केट 10,600 के 46 तक में रहेगा तो हमको वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, और उसके ऊपर जितना भी जाएगा उस कंडीशन में हमको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम 54 है। यहाँ पे एक अंतर है, अगर नेकेड कॉल होता तो कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मली हम कॉल लेते हैं तो भी इसमें होता है, लेकिन वहाँ पे और इसमें बहुत फ़र्क है। फ़र्क कैसे है वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लो मैं कैलकुलेटर के से बताता हूँ मैं आपको, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे आपने मान लिया जाए कि आपने 10,600 का सिर्फ एक सिंगल कॉल लिया, उस कंडीशन पे क्या होगा, ये 164 का सिंगल कॉल है 10,600 का। तो आपने तो मार्केट व्यू आपको ऊपर पे है और एक्सपायरी तक हम आप इसको रखना चाहते हैं, एक्सपायरी तक आप रख लेंगे इसको, और मार्केट 10,600 से 10,700 भी जाता है या 750 भी जाता है, तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा। आपका जो ब्रेक इवन यहाँ पॉइंट निकल के आएगा वो आएगा 10,600 प्लस कर लेंगे आप, तो यहाँ पे 10,764। मतलब ये वाली जो पॉइंट है 10,764 तक अगर मार्केट जाता है तो वहाँ पे आपको जो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति ए होगी, ए वाला पॉइंट होगा जो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप सिर्फ 10,700 तक वेट करने पे ही आपको 54 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है एक्सपायरी तक पे, लेकिन यहाँ पे आपको 10,764 तक का वेट करना पड़ेगा। अगर 10,764 से एक भी पॉइंट अगर नीचे रहता है, आपको टोटल जो प्रीमियम जो लॉस होगा वो पूरा पूरा 164 का होगा। लेकिन आप बुल कॉल स्प्रेड लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो मैक्सिमम जो लॉस है वहाँ पे 46, मतलब आपने उसको केप कर लिया है, एक साइड से कवर कर लिया है 46 से नीचे की तरफ पे लॉस के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको जो टोटल लॉस है आपका प्रीमियम का पूरा हो जाएगा 164 का। और अगर आप मान लो निफ्टी का सिर्फ अगर सिर्फ 10,700 का कॉल सिंगल लेते हैं, नेकेड कॉल लेते हैं, बेचते हैं 10,700 का, सॉरी नेकेड कॉल बेचते हैं, तो आपको क्या है वहाँ पे 118 का तो आपको एक प्रीमियम गेन हो रहा है। लेकिन आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 118 ही है, लेकिन जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो दोनों ही के केस में आपने समझा कि क्यों ये अलग है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड दोनों का मिला जुला रूप है, जिस वजह से आपका दोनों की ओर कवर हो जाता है, लॉस के साइड पे भी और प्रॉफिट के साइड पे भी। तो ये बहुत अलग है सिंगल नेकेड कॉल की अपेक्षा। बुल कॉल स्प्रेड आप कहीं पे भी जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है जो कॉल के साइड पे आप लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पे आप इसको बना सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है जो पोजीशन के अंदर पे आपको जो भी स्ट्राइक चल रही है, आपको नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है और ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। और जो दोनों ही जो है कॉल के साइड पे होंगे, पुट के साइड पे कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। पुल कॉल स्प्रेड अलग होता है इसके मुकाबले पे, उसके अलग तरह आपका जो व्यू होता है डाउन साइड पे होता है, तब हम वहाँ पे पुट कॉल स्प्रेड बनाते हैं, वो थोड़ा इससे अलग है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।